मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर। पहले तो आप सभी को विजयदशमी के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। एक महत्वपूर्ण दिवस भारतीय इतिहास में आज स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई। तो आज 2 अक्टूबर है, क्योंकि भारतीय पंचांग के अनुसार, तिथि के अनुसार जो हम अपने त्योहार मनाते हैं, तो उस अनुसार 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी का उत्सव था। और आज उत्सव है विजयदशमी का और 2025 यानी 1925 से लेकर 2025 आज पूरे 100 वर्ष हो गए संघ की इस यात्रा को। संघ की स्थापना आपको पता ही है, परम पूजनीय डॉक्टर बलीराव केशवराव हेडगेवार जी ने की थी। वो एमबीबीएस डॉक्टर थे और एक गरीब परिवार से जन्मे और उनका लालन पोषण हुआ। बड़ी मेहनत से उन्होंने उस समय एमबीबीएस की पढ़ाई की, डॉक्टरी की। लेकिन डॉक्टर का व्यापार ना करते हुए, उसकी नौकरी ना करते हुए, उनके मन के अंदर जो चिंतन था, क्योंकि वो उस समय कांग्रेस के कई आंदोलनों में जुड़े हुए थे, लेकिन उनको लगा कि भारत तो आज़ाद हो ही जाएगा। उस आज़ादी के साथ साथ कि भारत गुलाम दोबारा ना हो, क्योंकि 800 वर्षों की गुलामी, 600 वर्ष मुगलों की गुलामी और फिर 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी के बाद भारत ऐसी स्थिति में ना हो कि दोबारा से हमें ये दिन देखने पड़े। और उसके कारण क्या है, उन विषयों को लेकर देखा कि भारत आपस में, जो हिंदू समाज है वो आपस में जातियों में बटा है। कोई एक दूसरे की जाति में, एक के त्योहारों में सम्मिलित नहीं होता और हिंदू आपस में बटा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुओं को एक करना है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो डॉक्टर थे उस समय, तो उनका मजाक भी उड़ाया गया कि आप ऐसी कैसी कल्पना कर सकते हैं, हिंदू समाज वो एक कभी नहीं हो सकता। और हिंदू की ऐसी स्थिति थी जो उसका स्वयं का बोध होता है, यानी कि अपना श्रेष्ठ, अपना कुछ होने का जो गौरव है वो भी हिंदू खो चुका था। क्योंकि उससे 90 वर्ष पहले 1835 में मैकाले ने आकर जिस तरह से शिक्षा पद्धति और गुरुकुलों को तोड़ा, और हिंदू समाज को ये हो गया कि हम तो कुछ है ही नहीं, तो उसके अंदर अपना स्वयं का बोध जगाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना पूजनीय डॉक्टर साहब ने की। और एक ऐसा वट वृक्ष खड़ा हो गया आज वो, जिसको 100 वर्ष हो रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि उस समय जब ये स्थापना हुई तो केवल 17 लोग थे और डॉक्टर साहब का एक टूटा फूटा छोटा सा घर था लकड़ी का, उसके अंदर 17 लोगों ने बैठकर संघ की स्थापना की। उसी समय, उससे 5 वर्ष पूर्व 1920 में ताशकंद के अंदर मॉस्को में स्थापना हुई कम्युनिस्ट पार्टी की। पूरे विश्व के लोग वहां पर एकत्रित हुए। आज कम्युनिस्ट पार्टी 100 वर्षों के इतिहास में आप देखेंगे तो वो, उसका अस्तित्व ही इस नक्शे से, भारत के नक्शे पर लगभग खत्म होने के कगार पर है, अंतिम सांसें वो गिन रही है। और इधर संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर संघ आज किस ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उसका मूल कारण है क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा ने हमेशा राष्ट्र के साथ तोड़ फोड़ और इस देश को पीछे करने का विचार लेकर सदा रहे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो उस समय नारा दिया, वो क्या नारा था? राष्ट्रवाद। हमें राष्ट्रवाद की ओर बढ़ना है। इस देश के जो हिंदू जो मानस है, उसका जो स्वयं का बोध है वो खत्म हो गया, उसको जगाना है। उस विचार के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई। आपको ध्यान भी होगा कि कितने कष्टों के साथ, ऐसे नहीं आज 100 वर्ष पूरे हुए किसी एक संगठन की यात्रा को, क्या हुआ, कितने संघर्षों के बीच में यह संगठन पहले पैदा हुआ, उसके बाद फिर वो बड़ा हुआ और बड़े होते होते आज 100 वर्ष का हो गया। 4 बार, लोग कहते 3 बार, लेकिन 4 बार संघ पर प्रतिबंध लगा। क्योंकि एक बार प्रतिबंध 1932 में भी लगा संघ पर, अंग्रेजों के राज में। लेकिन जब भारत आजाद हुआ
और उस आज़ादी के लिए, सनातन संस्कृति और भारत के गौरव को शिखर पुरुष पर ले जाने के लिए जब एक संघ की स्थापना हुई, तो आज़ादी के बाद आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके ऊपर 3 प्रतिबंध लगे। और तो और, क्योंकि गांधी जी उस समय पूरे देश में फेमस थे, कई कारण थे उनकी हत्या का आरोप लगाकर भी, ताकि कोई नेहरू जी को लगे कि ऐसा नहीं हो कि कोई और इस तरह का हमारे खानदान के ऊपर बड़ा हो जाए और राज करने लग जाए, कल को ये देश जागृत हो जाए, क्योंकि उनकी मानसिकता शुरू से नहीं थी। तो संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और द्वितीय सरसंघ चालक जो पूज्य गुरुदेव थे, गुरुजी थे, जिनको गुरुजी कहा जाता था, गोलवलकर जी, उनको जेल में डाला। कई कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर डाल दिया और संघ पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अभी संघ को बने 25 वर्ष ही हुए थे, बाल्यावस्था थी संघ की। तो उन थपेड़ों से सहन करता हुआ, क्योंकि संघ की प्रार्थना में एक बात कही जाती है, अगर आपने संघ की प्रार्थना सुनी हो तो, श्रुतंचई वैत कंटका कीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकर्तन्न सुगम कार्य, कि इस रास्ते के जो कांटे हैं, हमने ये कौन सा मार्ग लिया है, कंटमय कीर्ण मार्गम, यानी जिसके अंदर कांटों का मार्ग है, हमने वो चुना है। जब वो माँ भारती की और भगवान से प्रार्थना करते हैं, और किस तरह सुना है, खुद से चुना है, स्वयं सी कर्तन्य सुगम कार्य, इसको हम खुद सुगम करेंगे। यानी कि जो कठिन मार्ग है, कांटों भरा मार्ग है, वो स्वयं सेवक कहते हैं कि हमने किसी के दबाव में नहीं, अपने आप से चुना है। और आप देखते होंगे कि देश को आजाद हुए भी 80 साल से ऊपर हो गए, और आज भी संघ को कितना कुछ पार्टियां, कुछ व्यक्ति इस तरह हीन भावना से देखते हैं जैसे उन्होंने उनका कुछ चुरा लिया हो, और उनके प्रति कैसी भावना रखते हैं। आज तो देश में जो 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, कल एक सिक्का भी जारी हुआ, तो उससे एक ये इशारा भी मिलता है, जिसको बाजार में कुछ लोग कह भी देते हैं कि संघ का सिक्का चल रहा है। ये सिक्का चलाने की बात नहीं, लेकिन एक बात तय है कि समाज के अंदर जो स्वीकार्यता संघ की बढ़ी, वो आज 100 वर्ष पूर्ण होने पर कुछ संतुष्टि तो देती ही होगी संघ के स्वयं सेवकों को, क्योंकि बड़ा कठिन मार्ग था। बहुत 1975 में उनके ऊपर बैन लगा, 1992 में जब बाबरी ढांचा गिरा तब संघ के ऊपर बैन लगा। और ये जो यात्रा है, मैंने जैसे कहा कि ये कंट कीर्ण मार्गम है, कांटों भरा मार्ग है, ये ऐसे ही यहां तक नहीं पहुंचे। ठीक है, आज हम लोगों को, बहुत से लोगों को दिखता होगा 100 वर्ष हो गए और आज संघ के स्वयं सेवक लोग सरकारों में बैठे हैं, लेकिन वो केवल स्वयं सेवक नहीं है, वो संघ के प्रचारक हैं। आप ऐसी पद्धति देखिए पूरे विश्व में, कैसा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन तो है ही, एक ऐसा संगठन जिसमें प्रचारक के नाते जीवन जिया जाता है। प्रचारक यानी आजीवन अविवाहित रहकर, अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरों के घर में मांग कर भोजन करना, और अपने वस्त्र की व्यवस्था, ये व्यवस्था सब लोगों के माध्यम से, यानी स्वयं सेवकों के माध्यम से। और विश्व का ऐसा संगठन आप कल्पना नहीं कर सकते आज के युग में, जिसको कोई भी सरकारी सहायता या समाज के हिस्सों से, किसी से, आप देखते होंगे कि कभी संघ के नाम से पर्ची आपको बाजार में कोई काटता हुआ व्यक्ति नहीं मिलेगा। अपने स्वयं सेवकों के, यानी कि जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वहां तन तो दिया, मन दिया, और क्या, धन भी स्वयं से एकत्रित करना। संघ की जितनी भी व्यवस्थाएं चलती हैं, वो सब स्वयं सेवकों के अपने खर्च पर चलती हैं। कहते हैं तन मन समर्पित, मन समर्पित, और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की माटी तुझे कुछ और भी दूं। यानी कि ये तन दे दिया, मन दे दिया, और अपना पूरा जीवन दे दिया। उसके बाद भी एक तमन्ना है, चाहता हूं कुछ और, यानी और भी कुछ देर को देना चाहता हूं मां भारती। इस तरह का एक विचार अकल्पनीय। आज आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, अभी आपने लद्दाख में देखा या कहीं भी देखा होगा, सीए का आंदोलन हो, कथित किसान आंदोलन हो, किस तरह से अब आपको पता है कि विदेशों से फंडिंग होती है, जो कुछ समय के लिए कि आकर बैठते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई विदेश से फंडिंग या कोई सरकारें, आज लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सरकारों में बैठे हैं तो वो खर्चा देते, लेकिन नहीं। जब गुरु दक्षिणा का एक कार्यक्रम होता है तो स्वयंसेवक एक बंद लिफाफे में, कोई नहीं पूछा जाता कि आपके लिफाफे के अंदर क्या है, चाहे वो पुष्प हो, चाहे उसमें 1 रुपया हो, अपनी इच्छा से वो
अपना समर्पण देते हैं, यानी समर्पण निधि के रूप में, और उसी से संघ की व्यवस्थाएं चलती हैं। इस कलयुग में कहना आसान है, जब हर व्यक्ति स्वार्थ की ओर डूबा हुआ है, उस समय अपना स्वार्थ छोड़कर केवल मां भारती की आराधना करना, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। कहने को कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने संघर्ष नहीं देखा, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि बहुत से लोगों ने उस संघर्ष को नहीं देखा जिसमें स्वयं सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज भी आप देख सकते हैं, बंगाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, या ऐसे कुछ स्थान जहां पर आज भी संघ के कार्यकर्ताओं को प्राण देना पड़ता है। आपने केरल के तो कई घटनाक्रम आजकल चलते ही, और फिर उसके बावजूद भी आपको, जैसे मैंने कहा, कोई ऐसा स्थान नहीं आज बचा जहां संघ का स्वयं सेवक कार्यकर्ता कार्य ना कर रहा हो। चाहे उसमें किसानों के लिए किसान संघ हो, मजदूरों के लिए मजदूर संघ हो, वकीलों के लिए अधिवक्ता परिषद हो, आयुर्वेद के स्थान पर हो, एमबीबीएस डॉक्टर की व्यवस्था हो, भारत विकास समाज के लिए भारत विकास परिषद हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो स्टूडेंट्स के लिए, और राजनीतिक क्षेत्र में भी क्या भारतीय जनता पार्टी। इस तरह से आप कितने ही आयाम गिन सकते हैं, सेवा भारती से लेकर कितने भी। मुझे एक व्याख्यान याद है, जब गुरुजी उस समय द्वितीय सरसंघ चालक थे, तो तय हुआ कि क्योंकि कश्मीर का मामला था, कांग्रेस पूरी तरह मुस्लिम तुष्टीकरण पर उतर चुकी थी, तो एक देश में दो निशान दो विधान का मामला चला। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय उद्योग मंत्री होते थे नेहरू जी की सरकार में, उन्होंने छोड़ा उस को और नई पार्टी का गठन करने का तय किया कि जो इस भारत की बात करे कि हमारा कश्मीर कैसे पाकिस्तान के और कुछ तुष्टीकरण के नाते कुछ लोगों के हवाले है, तो हम लोग वीजा लेकर जाते हैं। तो उस समय जब स्थापना हुई तो प्रचारक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उनको कहा गया पूज्य गुरुजी द्वारा कि आप लोगों को जनसंघ में जाकर काम करना है राजनीतिक क्षेत्र में। तो क्या कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि मुझे राजनीति अच्छी नहीं लगती, मैं उससे, मेरे को उसकी पसंद नहीं है, मुझे ज्यादा वो राजनीति अच्छी नहीं लगती। तो गुरुजी ने कहा आपको राजनीति अच्छी नहीं लगती, पंडित जी को, कि आपको राजनीति अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में जनसंघ में जाना। जिस दिन राजनीति आपको अच्छी लगने लग जाएगी, उस दिन हम आपको वापिस संघ में ही बुला लेंगे। यानी कि उसके अंदर, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि लिप्त ना होना कार्य में, कर्म में लिप्त ना होना, केवल निमित्त कार्य के लिए आपने काम करना है। और अंत्योदय की जो योजना है, अंत्योदय का जो भाव है हमारा, अंतिम व्यक्ति तक जाना, जिसको समाज में कुछ नहीं मिलता उसके पास पहुंचना है, तो उस यात्रा को लेकर आपने आगे चलना है। तो कहने का मतलब, जब भारतीय समाज जातियों में बटा हुआ था, उस समय यह संघ की स्थापना सब जातियों को एक करने के लिए हुई। तो आज आपको लगता है कि संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए और यह विचार पूरा हो गया, नहीं। आज 2025 में, 1925 से लेकर 2025 में भी आप सुनते होंगे, आज देश बहुत विकसित भारत की ओर दौड़ रहा है, छलांग लगा रहा है। आज देश में रेल नेटवर्क या साइंटिस्ट, सड़क मार्ग, हर प्रकार में मोबाइल बनाने की हर प्रकार की टेक्निक भारत में उपलब्ध होती जा रही है। लेकिन उसके बाद भी आज भी कुछ लोग, उस समय तो ये प्रॉब्लम थी कि जातियों में समाज बटा था, आज हिंदू एक हो रहा है तो उसको फिर समाज को जातियों में बांटने की बड़ी कोशिश हो रही है। तो इस समय और भी ज्यादा संघ के कार्य की जरूरत है। अब कल्पना कीजिए, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, अगर 100 वर्ष संघ पहले ना बना होता, संघ के होने के बावजूद आज भारत की यह स्थिति है कि यहां हिंदू को अपने त्योहार मनाने के लिए आज भी लड़ना भिड़ना पड़ता है। ठीक है, आज पिछले 8, 10, 15 सालों से हिंदू का स्वयं का कुछ भाव जागा और वो सड़क पर निकलने लगा, तिलक लगाने लगा, और उसका लगता आत्मगौरव पूरे विश्व में जागृत हुआ। लेकिन आज भी जातियों के नाम पर तोड़ने की और उस स्वयं के बोध को खत्म करने की कितनी बड़ी साजिश राजनीतिक स्तर पर भी हो रही है। लेकिन मैं जैसे पहले कहा, उस समय का काल और 100 वर्ष का काल, यात्रा की, उस बोध को जगाया, उसमें कामयाब हुआ संघ। लेकिन आज भी चुनौतियां उससे भी ज्यादा हैं। तो आज भी संघ की जो जरूरत है, जो अनिवार्यता है, मुझे लगता है उस समय से भी ज्यादा ये जो समय आने वाला है, जो 20-30 साल है, जिसमें विकसित भारत की कल्पना
की जा रही है, तो उसके लिए भी बड़ा जरूरी है हिंदुओं का एक होना। और इस तरह का एक संगठन जिसने बंटवारे के समय भी, क्योंकि हमने तो अपने पूर्वजों से सुना है कि किस तरह से जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होया और अंतिम समय तक हमारे जो बुजुर्ग बताते हैं, एक एक व्यक्ति जब यहां नहीं रहा और यहां कर बसा, उनके रहने की, खाने की और बंटवारे के समय वहां से जो पूर्वी पंजाब था वहां से वो भारत की ओर वापिस लाने में कितनी मशक्कत संघ के कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने की। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि संघ के 100 वर्ष एक ये छोटी यात्रा नहीं है। चरे वेती यानी चलना है और चलना है का भाव लेकर चलना पड़ेगा। एक बात और हमारे ग्रंथों में लिखी है, संघे शक्ति कलयुगो, यानी ये जो कलयुग है इसमें एकता की ही शक्ति काम आएगी, वरना आप बच नहीं सकते। जप तप ध्यान, ये द्वापर त्रेता और सतयुग की बातें थी, लेकिन कलयुग में यानी संघ का मतलब एकता। संघ कोई उस रूप में नहीं लेते। संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब होता है एकता। संघे शक्ति कलयुगो, यानी अगर हम इकट्ठा रहेंगे तो ये देश बढ़ेगा। और संघ की प्रार्थना में लास्ट में आता है, बिल्कुल अंतिम पंक्तियों में, परम वही भवन्ने तुम एतत् स्वराष्ट्रम, कि अपने जो राष्ट्र है, स्वराष्ट्र जो हमारा है, उसके हमें कहां लेकर जाना, परम वैभव की ओर, जहां मां भारती की आराधना पूरा विश्व करे। विश्व गुरु बनने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी दूसरे देशों पर राज करना है, यानी पूरा विश्व शांति में जीवन जिए। क्योंकि अब संघ के 5 प्रण भी है, आपने कल प्रधानमंत्री जी से भी सुना होगा, वैसे चलता भी है। 5 प्रण है, स्वयं का बोध है, यानी अपना स्वदेशी का, स्वदेश के बारे में गौरव करना, उन चीजों के बारे में सोचना, पर्यावरण के बारे में सोचना। आज भी आप देखिए पर्यावरण को लेकर संघ कितना चिंतित है। कुटुंब प्रबोधन, हमारे परिवार किस तरह, आपने सुप्रीम कोर्ट के भी कई फैसले देखे, लिव इन रिलेशनशिप और कई चीजें आती हैं, परिवार किस तरह से टूटते जाते हैं। कुटुंब प्रबोधन का कार्य एक बड़ा कार्य के रूप में। सामाजिक समरसता, चौथा क्या है, सामाजिक समरसता, यानी कि समाज के अंदर जातियों का भेद ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो। अब क्या संघ ने विचार दिया, एक कुआं एक शमशान। अब कुएं नहीं रहे, उस समय दिया था कि एक ही कुएं से पानी भरे, जातियों से नहीं, और एक ही शमशान में सबका अंतिम संस्कार हो, इस तरह की भावना। और फिर कर्तव्य बोध, किसका, नागरिक कर्तव्य, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग सड़कों पर निकल जाते हैं कि हमें ये अधिकार चाहिए, हमारा ये अधिकार है, लेकिन देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उसकी भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए। इस प्रकार के 5 प्रण लेकर कितनी बड़ी बात है, संघ आगे चल रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं का संगठन है, बिल्कुल हिंदुओं का संगठन है, लेकिन हिंदू कौन, जो भारत माता को अपना, क्या कहते हैं, भारत माता को अपनी माता मानता है, जो अपना अंश मानता है कि भारत माता मेरी माँ है और मैं इसकी संतान हूं, वो सभी हिंदू हैं, वो चाहे कोई भी हो। और वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी को एक परिवार के रूप में सेवा करनी है। विश्व गुरु बनना तो सबको साथ लेकर भी चलना है। अभी मेरे को बात करते करते ध्यान आया कि जैसे दादरी में, एक बड़े वर्ष पुरानी बात है, हरियाणा के दादरी में जब विमान दुर्घटना हुई तो सऊदी अरब के विमान था और वो गिर गया और सभी मुसलमान लोग थे उसके अंदर, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ताओं ने उसी समय पहुंचकर एक एक डेड बॉडी को और उनकी व्यवस्थाएं और किस तरह से पहचान करना, तो पूरी सेवा का भाव से काम किया। देश में आपने देखा हो, कोरोना काल हो, बाढ़ का कोई कार्य हो, भुज की जो भूकंप हो, या कोई भी ऐसी आपदा आती है, कभी हिंदू मुसलमान के रूप में नहीं देखा जाए। अभी आपने देखा होगा बालासोर में जब ट्रेन दुर्घटना हुई तो सब सरकार से पहले भी संघ के स्वयंसेवक वहां पहुंच गए। कितना बड़ी यूनिट काम करती है, नतमस्तक होने का मन करता है उन प्रचारकों को लेकर जिन्होंने अपना पूरा जीवन खो दिया, लेकिन उसके बावजूद भी गाली भी खानी पड़ती है समाज में जो विरोधी लोग हैं। लेकिन फिर वही बात कि कंट का कीर्ण मार्गम है, कंट कांटों भरा रास्ता है। तो संघ की जो 100 वर्षों की ये यात्रा है उसकी भी शुभकामनाएं। और हमें सीखना होगा कि संघर्षों से कैसे व्यक्ति निखर कर आता है, कैसे संगठन निखर कर आता है, और अब देश भी संकटों से, संघर्षों से कैसे निखर कर आ रहा है। और आने वाले समय में विश्व गुरु की ओर यह भारत बढ़ रहा है और आशा है बढ़ता ही रहेगा। आज के अंक में इतना ही।
मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।